अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस पे। तो जो पिछला लेक्चर था, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसे देखकर इस पे आएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी कि मौत को अक्सर व बेशतर याद किया करो। तो इस हदीस मुबारका के बाद मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को जन्नत में ले जाए और हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और हमारी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। तो इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में वो कहता है कि आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात क्या है कि हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात क्या है कि इनके दरमियान कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा, आपको याद होगा कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इनके दरमियान कौन सी बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है। डेफिनेशन इस ट्रिपल बॉन्ड किस तरह होगी कि अगर कार्बन और कार्बन एडजेसेंट कार्बन के दरमियान, ये आपने याद रखना लफ्ज़ कि क्या हो, एडजेसेंट कार्बन के दरमियान क्या होगी हमारे पास, एडजेसेंट कार्बन के दरमियान क्या होगी, का ट्रिपल बॉन्ड होगी। अब एडजेसेंट से क्या मुराद है, मुल्हिका या साथ साथ, कि ऐसे कार्बन जो कि हमारे पास क्या हो, मुल्हिका हो, जुड़े हुए हों या साथ साथ हों, उनके दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होगी या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो अल्काइंस होंगे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने पीछे भी ये बात की थी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो पहली कंडीशन है, फिर बता दूं, वो हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास। पहली बात कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है एडजेसेंट कार्बन के दरमियान, ठीक हो गया। दूसरी बात इसमें यह है कि आप वो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करवा के उसकी जगह हाइड्रोजन या कोई और एटम ला के उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। उसको इंट्रोड्यूस करवाने से अनसैचुरेटेड खत्म होकर सैचुरेटेड बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको भी लिख लेते हैं कि वी ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड and introduce hydrogen or other atom to form saturated, कि हम हाइड्रोजन या कोई दूसरा एटम इंट्रोड्यूस करवा के उसको क्या करवा देंगे, सैचुरेटेड कर देंगे। अब इधर एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना आप लोगों के पास आसान है। इसको तोड़ना क्यों आसान है, क्योंकि ये हमारे पास बनी होती है साइड वे ओवरलैपिंग से। साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या करती है, ऑर्बिटल की साइड वे ओवरलैपिंग से बनी हुई होती है, ठीक है। मतलब साइड बाय साइड हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे वो साइड बाय साइड होंगे। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है उसको हमारे पास तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। मतलब सिरे से सिरा जुड़ा होता है, इस तरह हेड टू हेड ओवरलैप होता है। मतलब सिरे से क्या होता है, सिरा जुड़ा हुआ होता है। और साइड बाय साइड में क्या होगा, इस तरह वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साइड से साइड टच कर रही होगी। इसलिए क्या होता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन या एटम आके क्या करता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, इस अनसैचुरेशन को ख़त्म करके इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही जो इसका टूटने का अमल है वो ही इसको क्या बना देता है, अनसैचुरेटेड बना देता है। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वो कहता है आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन या अथाइन। अब एसिटाइलिन और अथाइन दो नाम क्यों हैं, कि मतलब हम लोग अल्काइन को एसिटाइलिन ही क्यों नहीं बोल रहे, अथाइन क्यों कहा। सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करते हैं कि एसिटाइलिन और अथाइन दो नाम क्यों हैं। अब इसको देखा जाए तो एसिटाइलिन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीछे की तरह
कॉमन नेम है या हमारे पास क्या है, ट्रिवियल नेम है। मतलब ये हमारे पास बाकायदा फॉर्मल नेम नहीं है। ठीक है, फॉर्मल नेम से क्या मुराद है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रिवियल नेम हमारे पास ऐसा नेम होता है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से ना दिया गया हो। मतलब उनके नोमेनक्लेचर के जो रूल हैं उनके मुताबिक वो नेम ना हो, बल्कि खुद से ही कोई कॉमन सा नेम हमने दे दिया, तो इसलिए ये कहलाएगा एसिटाइलिन कॉमन या ट्रिवियल नेम। अभी जो ये अथाइन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल नेम है, या ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल नेम है, या ये हमारे पास अयूपिक नेम है। फॉर्मल या अयूपिक नेम से क्या मुराद है, जिसको हमने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के रूल के मुताबिक जो नाम दिया हो वो हमारे पास फॉर्मल या अयूपिक नेम कहलाता है। मुझे उम्मीद है इन 2 पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये एसिटाइलिन है क्या। अब ये जो एसिटाइलिन है ये हमारे पास सिंपलेस्ट जो है, ये हमारे पास एसिटाइलिन जो है ये सिंपलेस्ट अल्काइन है, पहली बात। दूसरी बात ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। तीसरे नंबर पे इसको यूज्ड एज फ्यूल करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो चौथा पॉइंट है इसका वो ये है कि ये अनस्टेबल है, किस फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर। मतलब गैसियस स्टेट में जब ये हमारे पास गैस की फॉर्म में होगा, प्योर स्टेट इसकी गैस है, तो हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, वी पुट इन सोल्यूशन फॉर्म। हम इसे किस फॉर्म में रखते हैं, सोल्यूशन फॉर्म के अंदर रखते हैं, ताकि हमारे पास स्टेबल रहे। अगर इसके फार्मूला की बात की जाए तो हमारे पास होता है C2H2। स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात की जाए तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 1.1। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास है -84 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, ये कुछ थी एसिटाइलिन की खसूसियात। और जो इसकी अयोपिक आईडी है, अयोपिक आईडी वो हमारे पास क्या है, एथाइन है। इस पे पहले बात हो चुकी है। ठीक हो गया, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे पास एसिटाइलिन के रिलेटेड कि एसिटाइलिन हमारे पास है क्या। मुझे उम्मीद है इन पॉइंट से ये थोड़ा बहुत आपको बताया, इससे आपको पता चल जाएगा कि एसिटाइलिन हमारे पास है क्या। अब नेक्स्ट जो है वो कहता है अल्काइन हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। एक बात जहन में रखें कि सिर्फ अल्काइंस ही नहीं बल्कि अल्केन्स और अल्कीन्स भी आप लोगों के पास क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद है, आए इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें जो बच्चे देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है वो उनको पता चल जाए कि हाइड्रोफोबिक हमारे पास चीज़ क्या है। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, हाइड्रोफोबिक, ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोफोबिक हमारे पास एक फिजिकल स्टेट है मॉलिक्यूल की, फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो रेजिस्ट करता है या रिपेल करता है मैस ऑफ वाटर को। क्या करता है, रेजिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल मैस ऑफ वाटर को, कि मतलब उसको पानी के करीब लेके जाएं तो उसको क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। मतलब वाटर के अंदर वो क्या होगा, इमिसिबल होगा। आम अल्फाज के या सादा अल्फाज में क्या कहें, वो नॉन पोलर होगा। और वाटर क्या हमारे पास, पोलर। तो जब वाटर हमारे पास पोलर है तो जब किसी नॉन पोलर और पोलर चीज़ को करीब लेके आए तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होंगी, एक दूसरे के अंदर हल ना होंगी, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगी एक तरीके से। ठीक है, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों क्या है हमारे पास, नॉन पोलर हैं और हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। मुझे उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कहता है कि अल्काइंस आर मोस्ट रिएक्टिव। अब ये हमारे पास रिएक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है ये भी आपको बताता जाऊं। जिस तरह हमने पीछे बात किया था, हमने कहा था कि जो हमारे पास अल्कीन्स हैं
वो हमारे पास मोर रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स। तो इस तरह फिर जब अल्काइन आ गया तो हमारे पास क्या है, वो अल्कीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब ये रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो रिएक्टिविटी है हमारे पास वो इधर किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो हमारे पास डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पीछे हमारे पास क्या थे, एक पाई बॉन्ड था अल्कीन्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई थी अल्केन्स से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। जब हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इंक्रीज कर गए तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो ये हमारे पास क्या होगा, उस लिस्ट के अंदर मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये 2 जो हैं ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। अल्कीन्स में ये पाई बॉन्ड 1 था, यहाँ पे 2 हो गए तो इसकी रिएक्टिविटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। पहले भी बात हो गई नॉन पोलर की, इसको थोड़ा और देख लें। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, या अगर डिसिमिलर भी है तो वो उसमें डिसिमिलरिटी बहुत ज़्यादा कम है। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है 0.3, जिसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 हो या ना होने के बराबर हो, ना होने से के बराबर से मुराद है कि बहुत ही कम हो, तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ क्या बन जाती है, नॉन पोलर बन जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर गैसेस की बात की जाए तो इसमें जो फर्स्ट 3 हैं, मतलब एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, वो हमारे पास क्या हैं, गैसेज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 8 जो हैं वो हमारे पास लिक्विड हैं, और 8 से जो मोर हैं बाकी तमाम के तमाम वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास सॉलिड हैं। अब अगर इधर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। शेप की बात की जाए तो लीनियर या स्ट्रेट शेप हमारे पास इसकी हमें मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो पीछे भी हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अच्छी तरह डिस्कस किया था, वही बात यहाँ पे है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं ताकि जिसने वो पिछला नहीं देखा उसको पता चले। अब ये जो मेल्टिंग, जो हमारे पास याद रखना है आपने, अल्काइंस है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है अल्कीन्स और अल्केन्स की निस्बत। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है। ठीक है, इनके जो एटम्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है। स्ट्रॉन्ग पैकिंग तो खुद ही होगी क्योंकि हमारे पास बॉन्ड ही ट्रिपल बॉन्ड है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी हमारे पास तो इसका क्या मतलब है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, ज्यादा है। वही पीछे वाली बात जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, चेन लेंथ ज्यादा, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है एटम्स के दरमियान वो ज़्यादा, तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। वही पीछे वाली बात सादा अल्फाज में, अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा, चेन लेंथ ज़्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा तो क्लोज पैकिंग तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट डे के नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, तो इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड्स मौजूद होती हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अल्केन का जो हमारे पास था वो था CnH2n+2, जो अल्कीन्स का था वो था CnH2n। ठीक है, मतलब जो पहला हमने फार्मूला अल्केन्स के लिए पढ़ा वो था CnH2
N+2। जो अल्कीन के लिए आया उसमें हमने क्या किया, ये पॉजिटिव 2 ख़त्म कर दिया, H2N आ गया। फिर जब इनके लिए आया CnH2n-2, मतलब इस पॉजिटिव 2 को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब 2 को ही आपने क्या किया, चेंज किया, उसका साइन चेंज किया एक दफ़ा, तो अल्काइंस बन गया। और उस 2 को हटा ही दिया तो आपके पास क्या बन गया, अल्कीन आ गया। मतलब 2 की डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या कर रहा है, जनरल फार्मूला मिलता जा रहा है। अगर इसकी डोनेट करें कि मतलब इसको डोनेट कैसे करते हैं, डिनोटेड, तो इसके एंड पे YNE लगा देते हैं। उसमें ANE था अल्केन में, अल्कीन में ENE था, और इसमें हमारे पास क्या हो गया, YNE, अल्काइन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपको नेक्स्ट कुछ दिया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इथाइन का, प्रोपाइन का और ब्यूटाइन का। अब देखें, जो हमारे पास होगा वैल्यू ऑफ N होगी, वो इसकी वैल्यू ऑफ N 2 है, इसकी हमारे पास 3 है, और इसकी हमारे पास क्या है, 4 है। पहले भी हम किस तरह करते रहे हैं कि फार्मूला के अंदर हम क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे वो दिए गए फार्मूले के अंदर, और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता था। सेम टू सेम वैसे ही इधर करेंगे। CnH2n-2, सबसे पहले इथाइन के लिए N2 पुट करते हैं, तो हमारे पास 2 पुट करने से ये हमारे पास आ गया C2H4। ये हमारे पास किसका बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इथाइन का। इसी तरह अगर नेक्स्ट पे चलें तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपाइन, C3H23-2, तो ये आएगा C3H6-2, C3H4। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आता है ब्यूटाइन, तो ये हो गया C4H24-2, तो ये हमारे पास हो गया C4H8-2, C4H6, ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइन का। तो इसी तरह आगे आप नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ N को चेंज करते जाएंगे, 5, 6, 7, 8, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइन्स देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।